सभी को जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं सुनांग वंश के बारे में। यह वंश हर्यक वंश के बाद आया था। तो हमारी क्रमबद्ध वीडियो डलती जाएंगी मगध महाजनपद से और इतिहास से संबंधित। तो आपको यदि हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें सपोर्ट भी दें। सुनांग वंश की स्थापना किसने की थी? तो सुनांग वंश की स्थापना की थी सुनांग ने 412 ईसा पूर्व में। सुनांग ने सुनांग वंश की स्थापना की थी। यानी नांग वंश की स्थापना किसने की थी? तो नांग वंश की स्थापना सुनांग ने की थी 412 ईसा पूर्व। सुनांग ने किसकी हत्या करके सुनांग वंश की स्थापना की थी? तो नागदशक की हत्या करके। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके सुनांग ने सुनांग वंश की स्थापना की थी। नागवंश के राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गिरिव्रज थी। नागवंश के राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गिरिव्रज थी। नागवंश की राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गिरिव्रज थी। वैशाली नगर को अपनी राजधानी बताया तो बनाया किसने बनाया? वैशाली नगर को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो सुनांग ने बनाया। वैशाली नगर को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो सुनांग ने बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। काला अशोक को और किस नाम से जाना जाता है? तो कांकवर्ण के नाम से जाना जाता है। काला अशोक को और किसके नाम से जाना जाता है? तो कांकवर्ण के नाम से जाना जाता है। सुनांग का उत्तराधिकारी कौन बना? तो सुनांग का उत्तराधिकारी बना काला अशोक। सुनांग का उत्तराधिकारी कौन बना? तो सुनांग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र काला अशोक बना। काला अशोक का शासनकाल था। तो काला अशोक का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 395 ईसा पूर्व से 377 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 395 ईसा पूर्व से 370 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। क्षेमधर्मन कौन था? तो क्षेमधर्मन था काला अशोक का पुत्र। क्षेमधर्मन कौन था? तो क्षेमधर्मन काला अशोक का पुत्र था। क्षेमधर्मन कौन था? तो क्षेमधर्मन काला अशोक का पुत्र था। क्षेमधर्मन का शासनकाल था। तो क्षेमधर्मन का शासनकाल माना जाता है 370 ईसा पूर्व से 365 ईसा पूर्व तक। 370 ईसा पूर्व से 365 ईसा पूर्व तक। शत्रुजस कौन था? तो शत्रुजस क्षेमधर्मन का पुत्र था। शत्रुजन काल माना जाता है। तो शत्रुजस का शासनकाल 365 ईसा पूर्व से 355 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। शत्रुजस का शासनकाल माना जाता है 365 ईसा पूर्व से 355 ईसा पूर्व के बीच। नंदीवर्धन कौन था? तो नंदीवर्धन कौन था? तो नंदीवर्धन शत्रुजस का पुत्र था। नंदीवर्धन से संबंधित प्रश्न पूछा गया तो आप इसे याद कर लीजिएगा। नंदीवर्धन कौन था? तो नंदीवर्धन शत्रुजस का पुत्र था। नागवंश का अंतिम शासक था। नागवंश का अंतिम शासक कौन था? तो महानंदी था। ये प्रश्न पूछा गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। नागवंश का अंतिम शासक कौन था? तो महानंदी था। नागवंश का अंतिम शासक कौन था? तो महानंदी था। महापद्मनंद कौन था? तो महापद्मनंद महानंदी का नाजायज पुत्र और नंद वंश का संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था? नंद वंश का संस्थापक था। तो महापद्मनंद कौन था? तो महापद्मनंद महानंदी का नाजायज पुत्र था। कौन था? नाजायज पुत्र था और नंदवंश का संस्थापक था। महानंदी ने फिर क्या की थी? नंदवंश की स्थापना की थी। सुनांग वंश के बाद नंदवंश की स्थापना हुई थी। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे।